बच्चों आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 अवकल समीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 10 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक आता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स से लेकर या तो 10 मार्क्स का या 12 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर चले जाते हैं। परिभाषा क्या है? ऐसा समीकरण है, ठीक है, जिसमें, इसको ध्यान समझना, स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है के सापेक्ष, क्या लिखा है, के सापेक्ष आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज, आश्रित चर के अवकलज यानी कि डेरिवेटिव्स, ये क्या होते हैं? यहाँ देखो dy/dx, यहाँ ये क्या है? x क्या है? स्वतंत्र चर है, और y क्या है? परतंत्र चर है, डिपेंडेंट, आश्रित। ये किस पर आश्रित है? y, x पर। y किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जैसे कि हम एरिया निकालते थे dA/dt, तो एरिया हम किसके सापेक्ष निकालते थे? t के सापेक्ष। तो डिपेंडेंट कौन हो गया? एरिया। एरिया किस पर डिपेंडेंट हो गया? t पर डिपेंडेंट हो गया, यानी कि एरिया जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट हो गया। या हम dr/dt, याद होगा आपको, निकालते थे। तो त्रिज्या t के साथ, समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर, तो ये त्रिज्या जो है डिपेंडेंट हो गई। डिपेंडेंट किस पर हो गई? टाइम पर डिपेंड हो गई, ठीक है। तो स्वतंत्र चर t के सापेक्ष आश्रित चर r के अवकलज। तो ऐसा समीकरण जिसमें अवकलज हो, क्या हो? अवकलज हो, dy/dx हो, d2y/dx स्क्वायर हो, यानी कि dy/dx हो, या d2y/dx स्क्वायर हो, या d3y/dx क्यूब हो, सम्मिलित है। अगर ये है उस समीकरण में, तो वो समीकरण क्या कहलाता है? अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, x × dy/dx प्लस y बराबर 0। तो इस समीकरण में कौन है? डेरिवेटिव, अवकलज है, dy/dx है। या ऐसे भी लिख सकते हैं d2y/dx स्क्वायर प्लस, दूसरा एग्जाम्पल है ये, और dy/dx प्लस x बराबर 0, या प्लस y बराबर 0। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसी समीकरण जिसमें कौन हो? अवकलज हो। कौन हो? अवकलज हो, dy/dx हो या d2y/dx स्क्वायर हो, तो वो समीकरण क्या कहलाता है? अवकल समीकरण कहलाता है। अब बात आती है इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में, आप सबसे पहले निकालना सीखेंगे अवकल समीकरण की कोटि। क्या सीखेंगे? कोटि। कोटि क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या चीज़ होती है? तो ध्यान से यहाँ देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी कोई इक्वेशन है dy/dx से है, तो ये कितनी बार अवकलन कर रहा हूँ मैं? एक बार अवकलन कर रहा हूँ, तो कोटि 1। अगर ये आ गया d2y/dx स्क्वायर, तो कोटि 2, यानी कि 2 बार अवकलन। तो इसको कहते हैं उच्चतम कोटि का अवकलज। अब मान लो किसी में d3y/dx क्यूब हो गया, तो इससे कहेंगे हम, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि 3 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हायर ऑर्डर, हायर का मतलब उच्चतम। अब इसको पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। उच्चतम कोटि, उच्चतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, उच्चतम कोटि का मतलब हायर ऑर्डर के अवकलज। अवकलज आप जानते ही हो, अवकलज क्या होते हैं? dy/dx। अवकलज क्या होते हैं? d2y/dx स्क्वायर। अवकलज क्या होते हैं? d3y/dx क्यूब। आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, dy/dx को हम क्या लिखते थे? y डैश भी लिखते थे, d2y/dx स्क्वायर को y डबल डैश, और d3y/dx क्यूब को y ट्रिपल डैश भी लिखते थे। तो उच्चतम कोटि के अवकलज ही अवकल समीकरण की कोटि होती है। तो अवकल समीकरण, अगर मान लो dy/dx है तो कोटि 1, d2y/dx स्क्वायर है तो जितना उच्चतम ऑर्डर है, जितना इसका ऑर्डर है, तो वो इसकी कोटि हो गई। और ये d3y/dx क्यूब, तो इसकी कोटि 3 हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि उस अवकल समीकरण की दूसरी चीज फाइंड कर। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कोटि और घात ज्ञात करने का। तो अवकल समीकरण की घात क्या होगी? डिग्री। इसे कहते हैं, घात को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपने शुरू में जैसे पढ़ा था, जैसे यहाँ पर है कि एक इक्वेशन में आपको ऐसे ही बताता हूँ, x² प्लस 3x प्लस 1। अगर हमसे कहा जाए कि इस इक्वेशन की डिग्री बताओ, तो डिग्री कितनी होगी? इसकी 2 होगी, ठीक है। लेकिन अब ये किस में है? dy/dx में है ये समीकरण। तो तब क्या होता है? ध्यान से देखना कि जो अवकल समीकरण के अंदर, अवकल समीकरण अवकलजों डेरिवेटिव का बहुपद होती है, यानी कि उसका यह अवकल समीकरण किससे बनी होती है? अवकलजों से बनी होती है। अवकलज क्या होते हैं? dy/dx और d2y/dx स्क्वायर और d3y/, इन ये अवकलज इनसे बनी होती है। तो कह रहा है
इस अवकल समीकरण ये जो अवकल समीकरण इसमें उच्चतम कोटि का जो अवकलज होगा, जो उच्चतम कोटि का अवकलज होगा उसी की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। उसी की घात जो है वो अवकल समीकरण की घात कहलाती है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा मैंने d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y बराबर 0। मैंने एक अवकल समीकरण लिख दिया यहाँ पर। तो आप ये बताओ कि उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है? ये है, ये तो नहीं है। इसकी कोटि 1 है, इसकी कोटि 2 है। तो अब मुझे इस समीकरण में मान लो मैंने इसकी घात 3 लिख दी, तो आप समीकरण की घात 3 नहीं होगी, बल्कि हमें उच्चतम कोटि का अवकलज देखना पड़ेगा। तो ये उच्चतम कोटि का अवकलज है जिसकी कोटि 2 है। इसकी घात कितनी दिख रही है आपको? 1 दिख रही है। तो इसकी कोटि तो हो गई 2, यानी कि इसका 2 ऑर्डर का है और 2 ऑर्डर का है। और इसकी घात जो है इसकी घात नहीं देखेंगे, जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी घात देखेंगे कितनी है? 1। तो घात इसकी हो गई 1। समझ में आई बात? उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही हमें देखनी पड़ती है। प्रश्न 9.1 में आ जाइए। अब यहाँ देखिए d4y/dx4, तो इसका ऑर्डर कितना है? 4। साइन y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है? d3y/dx³। तो इसका ऑर्डर कितना है? इसकी कोटि कितनी है? 3। इसकी कोटि कितनी है? 4। तो कोटि कितनी हो गई? 4, क्योंकि हायर ऑर्डर तो यही हो गया। अब घात की बात आती है। इसकी घात परिभाषित नहीं है, इसकी घात परिभाषित नहीं है। अब आप कहेंगे घात परिभाषित क्यों नहीं है? क्योंकि जो अवकलज है, डेरिवेटिव है, वो ओपन नहीं है। क्या नहीं है? ओपन नहीं है। वो केवल की किस में आ गया? कोण में आ गया है। तो जब ये एंगल में आ जाएगा तो अब घात परिभाषित नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? जब तक ये इससे बाहर नहीं निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। y डैश प्लस 5y बराबर 0। y डैश का मतलब मैंने क्या बताया था? dy/dx। तो इसके अंदर एक ही डेरिवेटिव है, एक ही अवकलज है। तो इसकी कोटि कितनी है? 1। और इसी की घात देखो, इसके ऊपर कितनी घात लगी हुई है? 1। तो ये आंसर हो गया। थर्ड में आ जाओ। ds/dt की घात 4, 3s dA2² तो इनमें हायर ऑर्डर का अवकलज कौन सा है? ds/dt की घात 4 या d2s/dt²? ये हायर ऑर्डर का है। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है। तो कोटि 2, घात इसके ऊपर कितनी घात लगी है? 1। तो घात इसकी 1 हो गई। फोर्थ क्वेश्चन, g2y/dx², 2 cos dy/dx। इसमें और इसमें हायर ऑर्डर का कौन सा है? उच्चतम कोटि का कौन है? 2। तो कोटि 2। घात परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है? क्योंकि हमारा जो अवकलज है वो कोण के रूप में आ गया, बंध गया है। ठीक है, परिभाषित नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में कोटि 2, एक ही कोटि 2 क्यों? क्योंकि d2y एक ही अवकलज दिया है, इसमें अवकलज है नहीं। कोटि 2। अब हम ये देखेंगे कि क्या इसका कोण अवकलज के रूप में? नहीं है, अवकलज नहीं है। तो 3x है, ये भी 3x, ये अवकलज तो नहीं है, इसका मतलब घात परिभाषित है। तो इसकी घात किसकी देखी जाएगी? इसी की देखी जाएगी। तो इसके ऊपर कितनी घात है? 1। तो घात बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। ये y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, y डैश और ये y की घात 5। ठीक है, तो y सबसे उच्चतम कोटि का जो d3y/dx³, ये d2y/dx², ये dy/dx। तो ये d3y/dx³ यानी कि कोटि 3 हो गई। 3 ऑर्डर का है ये। लेकिन इसकी घात कितनी है? डिग्री कितनी है? घात इसी की देखी जाएगी। तो कितनी घात दिख रही है इसके ऊपर? 2। तो घात 2। 7th में आ जाओ। ये d3y/dx³, ये d2y/dx², ये dy/dx। तो कोटि 3, क्योंकि 3 ऑर्डर का हो गया। इसी की घात कितनी इसकी? 1। 8th क्वेश्चन में आ जाओ। y डैश एक ही डेरिवेटिव दिया है, अब है नहीं और डेरिवेटिव। तो इसकी कोटि 1, dy/dx। इसकी घात 1, क्योंकि इसके ऊपर एक घात है। सेकंड 9th क्वेश्चन में आ जाओ। d2y/dx², ये dy/dx का होल स्क्वायर है, प्लस 2y। तो d2y/dx² कोटि 2 और इसकी घात, इसी की घात 1। 10th क्वेश्चन, ये d2y/dx², dy/dx और साइन y, ये तो अवकलज नहीं है, लेकिन ये d2y/dx² तो कोटि 2 और इसी की घात 1। ठीक है, आगे आ जाओ। d2y/dx², dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1। तो कोटि अगर आप इसकी देखें 11वें क्वेश्चन की, तो कोटि कितनी है? 2। और घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि dy/dx किस में आ गया? अवकलज जो है एंगल में आ गया। तो परिभाषित नहीं है। ये 12वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 2x² d2y/dx² माइनस 3 dy/dx। पहले आप अवकलज देखिए, एक d2y/dx² डेरिवेटिव है, अवकलज है, और एक dy/dx डेरिवेटिव है। तो इसकी ऑर्डर कितना है? 2। तो कोटि 2, हायर ऑर्डर यही है। और इसी की घात देखिए, इसकी घात कितनी हो गई? 1। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल और करा रहा हूँ, ये किताब में आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ डिफरेंट है इसके एग्जाम्पल्स।
बस 2 ही बताऊंगा आपको और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी समझने में, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, 1 प्लस dy/dx लिखा हुआ है कि होल पावर 5 है और की होल पावर 1/3 है और d2y/dx स्क्वायर हमारे पास दिया है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा इसमें हमें ये देखना है पहले हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर का अवकलज कौन सा है, तो ये dy/dx है और ये d2y/dx स्क्वायर है, तो साफ पता चल रहा है कि ये है, तो हमने क्या लिख दिया, कोटि 2 लिख दी, लेकिन घात पता नहीं चल रही है। अब यहाँ तो घनमूल है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे। घन करने पर तो ये तो आ गया 1 प्लस dy/dx की होल घात 5 बराबर d2y/dx स्क्वायर का क्यूब। जब मैं इसका घन करूंगा तो ये घनमूल है, तो पावर 3 हट जाएगी, इतना रह गया। अब देखो तुम्हें घात दिखने लग गई होगी, घात तो हमें इसी की देखनी है, तो इसकी पावर कितनी है, 3, यानी कि डिग्री कितनी है, घात का मतलब होता है डिग्री, तो डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल आपको और दूंगा मैं, तो एक एग्जाम्पल और देखिए, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर हमें दी है 5/2 बराबर और d3y/dx क्यूब हमें दिया है। आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिए, पहले हम डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं, अवकलजों को देख लेते हैं। अवकलज dy/dx और यहाँ d3y/dx क्यूब, तो ये तो सब पता चल गया कि ऑर्डर, हायर ऑर्डर कौन है, ये हायर ऑर्डर ये हो गया, तो कोटि 3 हो गई। अब लेकिन हमें क्या नहीं पता चल रहा है, इसकी घात पता नहीं चल रही है, तो ये 5/2 है, तो 2 नीचे यानी कि 1/2, तो इसका आप क्या कर दें, वर्ग कर दें, वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, तो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर, अगर मैं वर्ग करूंगा तो 5/2 का 5 ही रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ आ गया d3y/dx क्यूब का होल स्क्वायर, तो d3y/dx क्यूब का होल स्क्वायर आ गया। तो कोटि कितनी हो गई इसकी, कोटि तो मैंने बताया था 3 हो गई, और घात कितनी होगी, इसी की देखनी है घात, जो हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जो उच्चतम कोटि का अवकलज है, उसी की देखनी है, तो कितनी है घात, कितनी हो गई, 2। तो आप इसको एक बार फिर से एग्जामिन कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए एक बार, और मैंने आपको एक कोटि और घात समझा दी है, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेंगे।